पता है अच्छे खासे दिन की गांड कब मर आती है? मैं बताता हूँ। एक सुनहरा सा दिन है। पिताजी बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। माताजी सीरियल के रिपीट टेलीकास्ट देख रही हैं। रील्स पे आपका भाई मुजरा कर रहा है और आप बैठकर पबजी खेल रहे हैं। और तभी डोरबेल बजती है और जैसे ही दरवाजा खोला वैसे ही और आपको पता चलता है कि घर पे कोई बिन बुलाया मेहमान आ चुका है। और दोस्तों, तुम तो जानते ही रिश्तेदार कैसे प्राणी हैं। इनके आने की नहीं जाने की ज्यादा खुशी होती है। हमने आज तक किसी के बारे में कुछ भला नहीं सोचा, पर ये हमारा बहुत भला सोचते हैं। हमारे फ्यूचर की चिंता इन्हें हमारे पेरेंट्स से ज्यादा होती है। और इनकी थाली में कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरों की थाली में हगने पहुंच जाते हैं। अरे भाई, इनका तो नारा है, हमारा बच्चा बच्चा तुम्हारा बच्चा निहायती कुत्ता कमीना चोर। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आइए आपको कहानी सुनाते हैं एक ऐसे ही दिन की। ये कहानी पूरी सच्ची घटना पर आधारित है और मुझे नहीं लगता कि कोई इससे बचा होगा। ये होता सबके साथ है। तो दोस्तों, जैसे रिश्तेदार घर पे आते हैं, घर एक कोर्ट बन जाता है। और अगर आप घर के बड़े बच्चे हो ना, तो सबसे बड़े क्रिमिनल आप ही हो। पहले तो ये आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपने इनकी बेटी का हाथ मांग लिया है, और उसके बाद सातवां सुर लगा के बोलेंगे, कितना बड़ा हो गया है। अबे क्या मैं तेरा 2 मिनट चलने वाला औजार हूं जो बड़ा नहीं हो सकता? और साला एक डायलॉग को 20 जगह चिपका के बिन पे कॉपीराइट नहीं आता क्या? और अब लड़की देखने तो आए नहीं है, तो चाय तो हमें ही ले जानी पड़ेगी। और अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि एक चाय ले जाने में क्या प्रॉब्लम है। देखो, प्रॉब्लम चाय ले जाने में नहीं है, लेकिन जैसे ही हम चाय की ट्रे रखते ही इनके पैर छूने जाते हैं। इनके पैरों को पता नहीं क्या शर्म आती है, ये टेबल के और अंदर घुसा लेते हैं। और अगर ना छुओ तो हमारे परम पूजनीय पिताजी हमारी ओर ऐसे देखते हैं कि जैसे जायदाद से बेदखल कर देंगे। अब हम धर्म संकट में पड़ गए, क्या करें? कोई तो बताओ, कोई तो बताओ, कोई तो बताओ। एक तरफ नहीं नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है। और दूसरी तरफ नहीं भाई, तो हम जैसे तैसे करके पैर छू लेते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब भरोसे वाले ये बोलते हैं, पहले के बच्चे पूरे पैर छूते थे, आजकल सिर्फ घुटने तक ही आते हैं। कुछ दिन में पता नहीं क्या पकड़ लेंगे। और जरा सोचो, तुम्हें इस पे हंसना भी पड़ता है। बस बहुत हो गया, अभी सही बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन अभी इन्हें और झेलना है। अभी तो बस शुरुआत है। अब आते हैं अगले पड़ाव पे, जिसमें ये सवाल पूछते हैं उल्टे सीधे, जिसका इंसानियत से कोई लेना देना नहीं होता। बड़े होकर क्या बनना है? पॉर्न स्टार। क्या? पॉर्न स्टार चूतिए, पॉर्न स्टार। आजकल क्या कर रहे हो? अबे तेरी गांड मारने की तैयारी। क्वालिफिकेशन क्या है बेटा? कुछ नहीं, अभी तेरी बेटी को पटाया है। क्या? कितना टाइम से? 5 महीने से। क्या? मैं नहीं मानता। 4 महीने और रुक जा, पता चल जाएगा। भाई मैं तो यही सोच रहा था, लेकिन बोल नहीं पाया। ओए बेटा, बेटा कहाँ खो गए? कहीं नहीं अंकल, यहीं पर हूँ, यहीं पर हूँ। तो बताओ, अंकल कुछ पूछ रहे हैं, 10th में कितने परसेंटेज आए थे? और ये पूछते तो ऐसे है जैसे इनका जन्म सिद्ध अधिकार हो, और इन्हें पहले से ही पता होता है। मुझे पता है। कैसे जानते हो? क्योंकि पिछली बार जो अंकल आए थे, उन्होंने जाके अपनी वाइफ को बताया, वाइफ ने बेटी को, बेटी ने अपनी कुतिया को, कुतिया ने अपने बॉयफ्रेंड को, और वो बॉयफ्रेंड इन्हीं की बेटी का कुत्ता तो है। लेकिन जब दूसरों के बच्चों की बात आती है ना, तो ये जानवरों की भाषा भी समझ जाते हैं। और इनकी सबसे बुरी आदत, इन्हें हमारा मुजरा क्यों देखना है। इन्हें पता नहीं क्यों लगता है कि ये हमें नाचने को बोलेंगे और हम नूरा फतेही बन जाएंगे। ओ इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरीज, हमारे नाचने में इतना मजा नहीं आने वाला। क्यों नहीं समझते तुम लोग ये बात? लेकिन ये तो मजे लेने के लिए ही है। कभी रामदेव बन जाओ, कभी ऋतिक बन जाओ। अरे हट। और मुझे तो लगता है इनकी बीवियां इनसे खुशी नहीं होती, इसलिए मजे देती नहीं है, इसलिए मुंह उठाकर पहुंच जाते हैं हमारे मजे लेने। चलो ये सब तो कॉमन है, सबके साथ होता है, लेकिन मुझे क्या पता था ये इतने खतरनाक इरादे से आया था। तो जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही थी, इसने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। छोड़ो यार, तुम गलत ही समझ लेते हो, डायरेक्टली बताता हूँ। तो कॉन्वर्सेशन चल रही है। तो बताइए, आजकल आपका बेटा क्या कर रहा है? जी वो तो यूपीएससी का एग्जाम निकाल के मंगल ग्रह पर रिसर्च कर रहा है।
शौक होने की कोई जरूरत नहीं है, इनकी बातें ऐसी ही होती हैं। और सच कहूँ तो इनका बेटा वही है जो सुबह सुबह अपनी गड्डी लैम्बोर्गिनी से आता है जिसमें ये गाना बजता है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। से बेटे से याद आया, बेटा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा शर्मा जी कह रहे थे कि तुम्हारे बगल में एक लड़का बैठ कर सिगरेट फूक रहा था, तुम्हारा दोस्त। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा शर्मा जी कह रहे थे। तो ये सच है बेटा? क्या तुम्हारे ऐसे भी दोस्त हैं? तभी फोन बजता है। अंकल जरा फोन पास करना। अरे रुको रुको बेटा, मैं बात करता हूँ। हेलो। ओ भाई मस्त लड़की मिली है, कॉन्डम का जुगाड़ कर दे प्लीज। कौन है ये बदतमीज? सुनिए सुनिए सुनिए, दोस्त तो होते ही हैं बदतमीज। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ अब, ठीक है? मैं चलता हूँ। इतनी देर चूतियों की तरह बेइज्जती झेली, अरे बिना पैसे दिए चला गया। मतलब कुछ समझ में आया? वो लड़का इन्हीं का बच्चा था जिसने अपनी बहन देने का प्रॉमिस किया था सिगरेट के बदले। तुम मेरे रिश्तेदारों की तरह मत बनो। लाइक करो इस वीडियो को और शेयर करो। एम करते हैं 30 लाइक्स का, इतना कर दो इस बार, इतने हो जाने चाहिए। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। बिना पैसे दिए चला गया। Why so serious? Let's put a smile on that face.